और अच्छे ढंग से पढ़ता है। यस, लेट्स स्टार्ट। हम लोग कल पढ़े थे, फंक्शन था एक, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना। ये एक फंक्शन पढ़े थे, करेक्ट? ये एक फंक्शन पढ़े थे कल। इसको एग्जीक्यूट कराने का तरीका हम बताते हैं। कॉन्स्ट लिए सी इक्वल टू न्यू लिए, न्यू के बाद सर्किल लिखे, सर्किल के अंदर 1 2 3 डाल दिया, ठीक है। इसको रन किए, ये चल गया। फिर सी डॉट रेडियस लिखे तो उसमें सी लिखे तो उसमें सर्किल में रेडियस और फंक्शन आ गया, ठीक है। ये लेकिन है ना ES5 का तरीका। अब ES6 में क्या हुआ? ES6 में क्या है कि इसी का क्लास जिसको बोलते हैं, क्लास आया, सर्किल लिखे, उसका ऐसे किए। अब ये क्या है? ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर है। मतलब अब जैसे ये जब कॉल होता है, ये सर्किल जब कॉल होता है तो क्या होता है? ये कोड रन हो जाता है, करेक्ट? ये कोड रन हो जाता है। ये तब रन होता है जब इसको कॉल करेंगे, मतलब सी डॉट ड्रॉ लिखते हैं तब ये रन कर देगा। लेकिन ये क्या है? ये डायरेक्टली रन हो जाएगा, जैसे ही लिखेंगे ये रन हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर हुआ, तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन बना लेंगे ऐसे, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर उसके अंदर लिख दिया दिस डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस, ठीक है। अब ये जो ड्रॉ फंक्शन हम लोग ऐसे लिखे हैं, इसके लिखने का तरीका ये होता है कि ड्रॉ ऐसे ऐसे ब्रैकेट दिए, इसके अंदर यहाँ पे फंक्शन से कुछ नहीं है, इसके अंदर जो भी तुमको लिखने का मन हो वो लिख दो, कंसोल डॉट लॉग ड्रॉ। तो ये मेथड की जगह हम लोग ये अब यूज कर सकते हैं। ये ES6 में यूज होता है। अब ये सेम चीज हुआ, हम सी लिख के प्रिंट कर रहे हैं, वो तरीके नहीं बना। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में रेडियस नहीं ले रहा था, सॉरी। हो गया, सी लिखे, अभी भी नहीं हुआ, करेक्ट। स्पेलिंग सही लिखे है ना भाई? स्पेलिंग गलत था, स्पेलिंग गलत था कंस्ट्रक्टर का। सी लिखे, देखो अब यहाँ पे रेडियस आ गया। इसके प्रोटोटाइप्स में वही कंस्ट्रक्टर सर्किल ड्रॉ है, सी डॉट ड्रॉ लिखेंगे तो ये रन करेगा, करेक्ट। ये रन कर रहा है। ये चीज़ तुम लोग सिंगली लिंक लिस्ट बनाने के समय ये देखे होगे, यही पैटर्न होता है। जो अभी हम तुमको पढ़ाए थे वही उसी चीज़ का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब ES6 वर्जन में हम इसको लिखते हैं। ये क्लियर है सबको? अब आगे चलते हैं, अगर क्लियर है तो। हाँ भैया, एक होस्टिंग, होस्टिंग जानते हो क्या होता है? बहुत अच्छा आंसर हमको ये दिया है। होस्टिंग क्या होता है कि लेट सपोज यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग एक्स लिखें, ठीक है, और बाद में var x इक्वल टू 9 लिख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में कंसोल डॉट लॉग एक्स है, दूसरे लाइन में कंसोल var x इक्वल टू 9 है। तो इस यहाँ पे तो x का वैल्यू कुछ नहीं होगा फर्स्ट लाइन के हिसाब से, लेकिन देखो अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो अनडिफाइंड दे भी रहा है, सही है। तो फिर होस्टिंग क्या है? W3 स्कूल जावा स्क्रिप्ट होस्टिंग, ये रहा। ये हम पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, दोबारा बता रहे हैं, ठीक है ना। होस्टिंग क्या होता है कि कोई कोड ऐसे लिखा हुआ है वार सॉरी x इक्वल टू 5 और var x दिए और उसके बाद इसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि इस जगह पे तो कंडीशन गलत है। अगर x इक्वल टू 9 देते हैं और यहाँ ऐसे लिखते हैं तो कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट होगा? देखो 9 प्रिंट हो गया, x इक्वल टू 9 लिखे, यहाँ पे लिखे, फिर दोबारा इनिशियलाइज किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, डिक्लेयर किए हैं सॉरी वेरिएबल को। तो ये क्या हुआ, डिक्लेयर दोबारा किए, लेकिन तब भी x के अंदर 9 प्रिंट हो गया। होता क्या है, जब भी कोड रन होता है ना तो ये ऑटोमेटिकली उठ के यहाँ चला जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। ये सिर्फ वार के कंडीशन में होता है, सिर्फ और सिर्फ वार के कंडीशन में, लेट में नहीं होता। अगर यही चीज लेट में ऐसे एक्स लिखते हैं तो ये एरर थ्रो कर देगा तुम्हारा, हमेशा याद रखना। ये सिर्फ वार के कंडीशन, होस्टिंग के होस्टिंग होस्टिंग एक तरह से गलत था, इसलिए लेट और वार भी
एक नया चीज़ आया है, ठीक है ना? तो उसी तरह फंक्शन के केस में भी होता है। फंक्शन के भी केस में भी होस्टिंग होता है। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, ठीक है? और से हेलो यहाँ पे कॉल करा रहे हैं, तो ये फंक्शन एग्ज़ीक्यूट कर जाएगा या फिर इसको यहाँ पे रख रहे हैं तो ये फंक्शन एग्ज़ीक्यूट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर तो ये क्या है फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं, तो इस केस में होस्टिंग काम करेगा। लेकिन तुम अगर इस तरीके से फंक्शन को असाइन कर रहे हो कॉन्स्ट से गुड बाय इक्वल टू फंक्शन आर्गुमेंट, तो इस केस में होस्टिंग वर्क नहीं करेगा। ये लिखने के बाद ही मतलब ये लिख दिए तो इसके बाद ही तुम इस कोड को कॉल करा सकते हो। क्लियर है? हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, हम बता दिए, तुम लोग करके देख सकते हो ये चीज। ठीक है भैया। वार रहता तो करके ये बहुत बड़ा सवाल किया है, इस सवाल का हम जवाब देंगे। अब देखो से हेलो जो है यहाँ पे डालें, रन किए, डी प्रिंट हो गया, नीचे रखेंगे तब भी प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन डिक्लेरेशन तरीका है। लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन, अब ये एक्सप्रेशन देखते हैं ये रन करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं तो हो रहा है, लेकिन इसी को अब ऊपर उठा के रखते तो क्या होगा, तब भी रन हो रहा है। एरर थ्रो कर दिया, क्या लिखा है एस ए वाई गुड बाय इज नॉट डिफाइंड। हम यहाँ रिफ्रेश किए, पुराना वाला कोड उठा रहा था इसलिए, तो ये नहीं रन हो रहा है। ठीक है, अब इसका सवाल है कि यहाँ पे वार होगा तो क्या होगा। इज टेलिंग इफ इट इज वार देन व्हाट विल हैपन। वार के केस में भी ये रन नहीं होगा अगर इस तरीके से अगर डिफाइन करें। पहली बात है ना, वार यूज करके इस तरीके से फंक्शन ही डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेट लगा के देखते हैं क्या होता है। लेट लगाएंगे तो भी ये रन नहीं करेगा। करेक्ट, समझ में आ गया, ये रन नहीं करेगा। एक काम करते हैं, हो सकता है हम गलत बोल रहे हैं, इस तरीके से देखते हैं। अरे यार ये इस कंडीशन में रन कर दिया, मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शनल एक्सप्रेशन तरीका जो होता है ना, चाहे वार हो लेट हो या कुछ भी हो, ये फंक्शन एक्सप्रेशन तरीका है। ऊपर वाला फंक्शन डिक्लेरेशन का मैटर था, डिक्लेरेशन वाले में होस्टिंग कंसेप्ट लागू होता है, लेकिन इस वाले में होस्टिंग नहीं होगा। ये लिखने के बाद ही इसको कॉल करा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया क्लियर। अब आते हैं स्टैटिक में। अब जैसे कि ये जो कोड था, ये जो कोड है, मान लो इसको यहाँ लिखे। अब है ना, अभी हम लोग हमेशा क्या पढ़े, कॉन्स्ट सी इक्वल टू ऐसे लिखते थे, न्यू सर्किल लगाते थे तो कॉल होता था। कॉल होता था और न्यू जो है एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था जो इस दिस पे काम करता। अब हम डायरेक्ट सर्किल लिखते हैं और ऐसे कॉल करते हैं तो भी रन करेगा ये, तो भी रन करेगा। लेकिन क्या हो जाएगा, ये दिस जो हो जाएगा ये ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा, मतलब विंडो वाला हो जाएगा, विंडो वाला हो जाएगा। लेकिन रन तो कर रहा है। अब इसके अंदर हम कंसोल डॉट, अरे यार ये तो पैरामीटर डाल के ना होगा, सॉरी। मतलब बेसिकली मेरा ये कहना है कि हम फंक्शन ऐसे भी कॉल करा सकते हैं, करेक्ट, ऐसे भी करा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा केस आता है, इस वाले केस में अगर डायरेक्टली किसी फंक्शन को कॉल कराना होगा तो क्या करेंगे। इस वाले केस में डायरेक्टली किसी ड्रॉ को फंक्शन को कॉल कराना है तो क्या करेंगे, तो उस जगह पे स्टैटिक नाम का एक आता है। स्टैटिक जब आएगा तो एक स्टैटिक यहाँ पे फंक्शन बना है, स्टैटिक लगा दिए, उसका फंक्शन का लिखे पार्स। अभी इसको हटाते हैं, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग एस टी आर ही रखते हैं।
अरे यार! तो गड़बड़ होते ही रहता है। देखो, तो क्या कि ये क्लास बनाए, इसके अंदर पार्स लिखें, एसटीआर मतलब डायरेक्टली। पहले हम लोग न्यू ऑपरेटर लगा के कर रहे थे, अब बिना न्यू ऑपरेटर लगा के डायरेक्टली उसको कॉल कर रहे हैं, तो ये हो जा रहा है। तो ये स्टैट का यही फंक्शन है, डायरेक्टली कॉल करने का। तो पुराने वाले तुम वीडियो देखोगे ना, तो उसमें हम बताएं कि कैसे डायरेक्टली कॉल किया जाता है, उसको कंसेप्ट बताया। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। ये कहीं पे उतना यूज़ नहीं आता है, बस हम तुम लोग ऐसे ही समझाने के लिए बताएं कि होता क्या है। अब एक चीज़ और है, यूज़ स्ट्रिक्ट, ये तुम लोग को पढ़े होगे यूज़ स्ट्रिक्ट। सॉरी। यूज़र स्ट्रिक्ट क्या होता है ये जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन जानना ज़रूरी है। यूज़र स्ट्रिक्ट जो है ना, जो भी तुम्हारा प्रोग्रामिंग हो रहा है ना जावास्क्रिप्ट को, उसको और स्ट्रिक्ट बना देता है, या फिर ऐसे समझ जाओ कि और अच्छा कर देता है, ये भी तुम बोल सकते हो। और अच्छा करने का मतलब क्या है कि तुम अगर यूज़र स्ट्रिक्ट लगा दिए कोड में कहीं पे भी पहले में, ऐसे यहाँ पे लगा दिए, तो क्या होगा, अगर तुम कोई भी एक्स डिक्लेयर करते हो उसके पहले लेट कॉन्स्ट पार्ट नहीं लगाते हो, तो ये एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, ये एरर थ्रो कर देगा, ये बोलेगा भैया एप्रोप्रिएट ढंग से आप लिखिए, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे भी अगर वाई के पहले तुम लेट कॉन्स्ट वाई नहीं लगा, तो ये एरर थ्रो कर देगा, याद रखना। तो अपना कंसोल है ना ऑलरेडी यूजर स्ट्रिक को फॉलो करता है, ये ES6 का कमांड है, तो तुम नहीं भी लिखोगे ना तो वो फॉलो करेगा। लेकिन एक एग्जाम्पल हम तुमको देख के यहाँ से समझाना चाहते हैं, कोशिश अगर समझना चाहोगे तो ठीक है, नहीं समझे तो भी कोई स्टोरी कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो ये जो कोड है यहाँ का कोड है, ठीक है। अगर हम ये कोड लिखे कॉन्स सर्किल इक्वल टू फंक्शन, उसके अंदर दिस डॉट डॉट फंक्शन बना है, उसके अंदर दिस प्रिंट करा रहे हैं, क्या किए फिर न्यूज सर्किल से ये फंक्शन को कॉल किए, तो सी के अंदर क्या आ जाएगा, सी डॉट ड्रॉ आ जाएगा। तो जब सी डॉट ड्रॉ कॉल करेंगे तो इसको मेथड कॉल बोलते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, ये जो दिस प्रिंट हो जाएगा, दिस में क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा पता है, दिस एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ड्रॉ डॉट ड्रॉ आ जाएगा, इसके अंदर एक फंक्शन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये तो सब कोई जान रहे हैं आ जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि सी डॉट ड्रॉ लिखे, देखना ये दो ब्रेसेस नहीं लगे, सिर्फ सी डॉट ड्रॉ लिखे। तो क्या किया, ये सिर्फ कॉपी होके ड्रॉ के अंदर चला गया, सिर्फ ये कॉपी होके इसके अंदर चला गया। अब जब ड्रॉ ये करेंगे ना, तो ये जो दिस है ना, अब ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये दिस अब ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये गलत है, ये फंक्शन कॉल इसको बोलेंगे। तो ये गलत है, क्योंकि हम तो ये वाला चीज उठाए हैं ना, कॉपी किए, तो यही वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन नहीं होता है ऐसा, नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे यूजर स्ट्रिक लगाना पड़ेगा। जब यूजर स्ट्रिक लगा दोगे ना, तो उस केस में ये ग्लोबल वाला को नहीं उठाएगा, इंटरनल वाला उठाएगा, नहीं तो इसको अनडिफाइंड डिक्लेयर करेगा। तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे ना, तो ऑलरेडी अनडिफाइंड ही डिक्लेयर करेगा, क्योंकि यूजर स्ट्रिक ऑलरेडी इस पे लागू है। ये ES6 को सपोर्ट करता है ब्राउजर। तो सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तुम प्राइवेट मेंबर, तुमको हम बताए थे एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता था कि प्राइवेट मेंबर होता था, करेक्ट। तो प्राइवेट मेंबर क्या होता है कि तुमको कोई इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है उसको छुपा दो, तुमको दिखाना नहीं है। तो हम लास्ट टाइम बताते थे तुम लेट यूज कर सकते हो, गेट सेटर का प्रयोग कर सकते हो। इसमें क्या करना होता है ना कि ये सिंबल जो है ना, इसका प्रयोग करो। और जब भी कोई प्राइवेट मेंबर बनाना हो ना, उसको उसके पहले अंडरस्कोर लगा दो। ये एक तरीका है अंडरस्कोर लगाने, इससे पता चलता है कि ये प्राइवेट मेंबर है। एक चीज याद रखना, ये सिंबल जो लिखे है वही सिंबल यहाँ लिखे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सिंबल और ये सिंबल दोनों सेम है, दोनों अलग अलग होता है। हर बार एक कोई नया सिंबल जनरेट करेगा, इसको असाइन कर देगा। अब इसके लिए तुमको प्रूफ दे देते हैं। ये सिंबल इक्वल इक्वल टू सिंबल दे रहा है, देखो फॉल्स आ रहा है, ट्रू नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों मतलब सिंबल दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, याद रखना इस चीज को। तो क्या किए कि हमको दो फंक्शन है, एक रेडियस है और एक ड्रॉ है, दोनों को क्या करना है, प्राइवेट फंक्शन बनाना है, प्राइवेट मेंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कोड को हम उठा के यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, देखो। तो हम क्या करेंगे, रेडियस लेंगे, उसको सिंबल में डाल देंगे, ड्रॉ को लेंगे, उसको सिंबल को डाल देंगे। अब क्या किए कि हमको प्राइवेट मेंबर तो इसको बनाना है, तो दिस डॉट की जगह लिखने के लिए तुम जो एक तरीका होता है ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का, डॉट नोटेशन। एक हम बताए थे डॉट नोटेशन, तो एक होता था बताते स्क्वायर नोटेशन। तो समझ जाओ दिस एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऑब्जेक्ट के मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम ये वाला वैल्यू डाल रहे हैं, ये वाला।
क्यों हम डालें? हम तुमको ये बताए थे ऑब्जेक्ट में लेट ओबीजे इक्वल टू ऐसे लिखते हैं और ओबीजे के अंदर में हम 2 तरीके से की वैल्यू डाल सकते हैं। एक तो ये होता है मेथड डाल दिए तो ओबीजे के अंदर ये वैल्यू हो गया। एक मेथड बताते हैं कि ओबीजे के अंदर इस ओबीजे के अंदर इस तरीके से भी डाल सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रिंग लेंगे, यहाँ ऐसे करके अब यहाँ पे स्पेस भी देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। स्पेस देके भी इक्वल टू ऐसे वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो ओबीजे के अंदर ये आ जाएगा, आ गया। यहाँ पे स्पेस भी आ जाएगा, लेकिन डॉट की कंडीशन में स्पेस नहीं दे सकते। तो होता है क्या है, ये सिंबल कुछ भी रैंडमली जनरेट कर सक के देता है, जो कि पूरा यूनिक होता है। तो हो सकता है ना कुछ ऐसा जनरेट कर दे जो कि स्पेस, तो इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर के अंदर ये रेडियस को डाले हैं और रेडियस लिखे हैं और ड्रॉ डाले हैं, ड्रॉ लिखे हैं। अब जब इसको हम कॉल करेंगे कांस्टेंट c इक्वल टू न्यू सर्किल, रन किए, सी में गए तो देखो तुमको दिख रहा है रेडियस, मतलब तुम सी डॉट रेडियस एक्सेस नहीं कर सकते हो यहाँ पे ऐसे अंडर स्कोर है ना रेडियस, देखो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है तुम्हारा। सी डॉट ड्रॉ ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये प्राइवेट करने का एक तरीका है, ये प्राइवेट करने का एक तरीका है, बस वही उनको बताना था प्राइवेट करने का तरीका। तो मैं ना अगर इसको एक्सेस करना चाहते हो तो एक तरीका ये होता है कि ये तरीका नहीं है उसको एक्सेस करने का। ये मतलब बेसिकली क्या होता है ना, की को प्रिंट कराते हैं, ये नंबर ऑफ की बता देता है कि कितना नंबर ऑफ, तुम डायरेक्ट सी लिखोगे तब भी देख ही सकते हो, सिंबल 33 है। इसका छोड़ो, इसको मतलब मत समझो, बस ये प्राइवेट बनाने का तरीका है, ये तो समझ में आ ही गया होगा, क्लियर ही है, ये सिंपल है, बच्चा वाला चीज़ है। हाँ, एक चीज़ एक्सटेंड कल पढ़ाए थे, कल या परसों पढ़ाए थे। एक्सटेंड भी क्या होता था कि लोअर क्लास वाला जो होता था वो अपर क्लास वाले को यूज़ करना चाहता था तो एक्सटेंड यूज़ करते थे, करेक्ट। तो अब सपोज करो शेप के अंदर मूव फंक्शन है, अब उसको हम सर्किल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, क्लास सर्किल एक्सटेंड लगा के शेप फंक्शन यहाँ पे लिख देना है। तो क्या होगा, आप सी डॉट मूव करेंगे तो मूव भी कॉल हो जाएगा। अब इस पूरे कोड को रन करा देते हैं तुम लोग के समझने के लिए। कल तुम पूछ रहे थे ना अनुभव, यही एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड तुमको कल बताए थे ES6 के हाँ भैया। ES पुराने वाले के लिए। अब ES6 में एक्सटेंड का मतलब तुमको समझ में आ गया होगा कि चाइल्ड क्लास अपर क्लास के वैल्यू फंक्शन को भी एक्सेस करना चाहिए, तो एक्सटेंड लगाया, सेव लगा दिए, रन किए, सी डॉट मूव, मूव लिखेंगे, रन कर गया, मूव सी डॉट, और भी क्या है, ड्रॉ है ना, ड्रॉ लिखेंगे, मूव कर गया। और इसका तुम प्रोटोटाइप भी चेक करोगे ना, ये सेम होगा जो कल या परसों पढ़ाएंगे उसी का था। कंस्ट्रक्ट सी के अंदर शेप, शेप ले रहा है, ये शेप का प्रोटोटाइप हुआ, उसके अंदर ड्रॉ आता है, सॉरी सी, सुपर के जैसे भैया। सुपर नहीं है, ये सुपर नहीं है, सुपर नहीं है, ये एक्सटेंड मतलब कल ही बताए थे यार तुम लोग को कि सर्किल पर आए थे, सर्किल ये तो मतलब सुपर में भी यही होता है। बताएंगे अभी आगे। तो इस सी सर्किल का सर्किल बेस क्लास ये होगा जिसमें ड्रॉ है। अब हम कल एक डायग्राम बताए थे ना, ये वाला सी जो है सर्किल बेस को लेगा, सर्किल बेस शेप बेस को लेगा, शेप बेस ऑब्जेक्ट बेस को लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है जो कल के क्लास में बताए थे कि कल या परसों के क्लास में जो कभी बताते हैं। सर्किल है, सर्किल का अपना सर्किल बेस क्लास है, इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें मूव आता है, ये शेप बेस क्लास हो गया, इसको जब ओपन करेंगे तो ऑब्जेक्ट बेस क्लास हो गया। तो सी के ऊपर सर्किल बेस आ गया, सर्किल बेस क्लास के ऊपर शेप बेस क्लास और ऑब्जेक्ट बेस, ठीक है, ये क्लियर है। तो एक्सटेंड समझ में आ गया होगा, आई होप तुम लोग को। सुपर जो बोल रहे थे ना वो क्या है अनुभव समझो, हम एक्सटेंड किए और मूव फंक्शन को ले लिए, ठीक है। तो क्या होता था कि हम कल तुमको एक फंक्शन ओवरराइडिंग बताते, फंक्शन ओवरराइडिंग कैसे होता है। तो सुपर
वही चीज़ करता है, ओवरराइड करता है। मतलब क्या किए कि यहाँ से इस जगह से हमको इस मूव को कॉल कराना है, तो सुपर डॉट मूव लगा देंगे, तो ये जैसे ही तुम कॉल करोगे इसको, ये अपने आप फिर इसको कॉल कर देगा ऊपर वाले को, और कुछ नहीं है। फंक्शन ओवरराइड कल भी पढ़ाए थे, मेथड ओवरराइडिंग, वही चीज़ है, सेम कांसेप्ट यहाँ पे इसको सुपर में यूज़ करते हैं। यहाँ रखें, कॉपी होगा, भैया एक बार और बताइए सुपर। बता ही रहे और नहीं कराना है। हम जैसे कि इसको फंक्शन को कॉल करा है, मूव को सी डॉट मूव लिखे हैं, और यहाँ पे भी मूव है, ठीक है। तो क्या होगा, मूव कौन सा रन करेगा, अगर सुपर नहीं लगाते, रुको रन हटाओ, अभी इसको रन किया, सी लिखे डॉट, सर्कल वाला। सर्किल वाला रन हो गया, हमको ये भी रन कराना होगा ना, तो हम यहाँ पे बस सुपर लगा देंगे। एक्सटेंड लगाया हुआ थी ऑलरेडी, इसको ऊपर लिए वाले को लिए हुए, तो सुपर लगा देंगे, मूव लगा देंगे। अब सेव वाला। दोनों रन कर जाएगा, दोनों रन कर जाएगा, ये भी रन कर दिया, ये भी रन कर दिया, बस यही है। यही थोड़ा ES6 का नया नया नाटक था जो बता दिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कल हम बताना भूल गए थे, थोड़ा सुन लो। कल एक चीज़ पढ़े थे हम लोग, एक चीज़ क्या बहुत चीज़ पढ़े थे। कल हम तुमको ये सब चीज़ बता रहे थे, करेक्ट। कहाँ गया कहाँ गया, हाँ। ये रहा, सी है, सर्किल बेस पे गया, स्पेस बेस पे गया, और जो अभी भी यही चीज़ की है, सर्किल बेस पे गया। अब इतना लेवल लाना, इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं, एक के ऊपर एक मल्टी लेवल, ये गलत है, कभी नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो कभी भी ये गलती ना करें। बहुत हो कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देगा नहीं, हम उसका रीज़न देते क्या है, ये उतना मतलब बहुत हो तो एक लेवल तक जाना चाहिए, कभी भी एक लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना। क्यों नहीं बढ़ना, अब उसका एग्जांपल देते हैं। सपोज करो एक एनिमल क्लास है, ठीक है, जिसका एक प्रॉपर्टी होता है कि वो खा सकता है, टहल सकता है, तो पर्सन भी खा सकता है, डॉग भी खा सकता है। तो जो ये दो क्लास बना है, ये इसको इनहेरिटेट कर रहा है, ये इसका पेरेंट क्लास बना दिया है। अब एक वो चीज़ आया कंसेप्ट कि गोल्ड फिश। अब गोल्ड फिश तो खा तो सकती है लेकिन चल तो नहीं सकती है, तो क्या हो जाएगा इस केस में, तो ये गोल्ड फेल हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे, अब तुम चेंज करोगे कंसेप्ट, क्या करोगे, दो हायरार्की और बढ़ा दोगे। एनिमल करोगे, एनिमल के अंदर मैमल लाओगे, फिश लाओगे। अब उसमें क्या करोगे कि मैमल को अलग कर दोगे, मतलब मैमल में एनिमल हो गया, ईट प्रॉपर्टी तो दोनों में कॉमन था, गोल्ड फिश में भी कॉमन था, पर्सन डॉग में भी कॉमन था। डिफरेंस क्या चीज़ का था, डिफरेंस ये था कि चलने का। गोल्ड फिश है जो तैरती है, बाकी ये सब तो टहलता है, वॉक करता है। तो मैमल और फिश को अलग अलग किए, वॉक कर दिए, स्विम कर दिए। अब देखो फिर हायरार्की बढ़ गया, तो ये तो गलत है ना। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कुछ और कोई सीन आ सकता है, कोई और जानवर आ सकता है, जो स्नेक आ सकता है, वो रेप्टाइल होता है, मतलब जो भी है रेंगता है, तो उसके लिए फिर एक अलग तुमको इनहेरिटेंस पैदा करना पड़ जाएगा। आदमी को मतलब कुछ भी हो सकता है इस केस में, तो ये क्या होगा, गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो प्रॉपर्टी जो है, वाक, ये सब इस ये सब नाम का है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और उस ऑब्जेक्ट को उस पर्सन से कनेक्ट कराएंगे। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे तुम ऐसे ले लो कि एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मेथड डाल देंगे कैन वाक का, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मेथड डाल देंगे कैन इट का, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर मेथड डाल देंगे कैन स्विम का। अब पर्सन क्लास क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को यूज करेगा, या फिर ये पर्सन जो है ना, इसको यूज करना चाहता है, इसको यूज कर सकता है, इसको यूज करना चाहता है, इसको यूज करेगा। गोल्ड फिश है तो वो स्विम को यूज करेगी, वो कैट को वाक को यूज करेगी। तो ये जितना चाहे उतना बना लेंगे, उसका जो भी बंदा आएगा गोल्ड फिक्स पर्सन, वो उसको उसको उठा उठा के जिसकी जो जरूरत होगी उसको उठा के यूज करेगा। इसी को मिक्सिंस बोलते हैं, जो हम तुमको कभी अभी नहीं, बाद में हम है ना ये बता देंगे। तो ये हम एक बताए हैं बस इसलिए क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस जितना भी चीज़ पढ़ाए, सारा पढ़ाई बर्बाद हो गया, तुम ऐसे तुम कह सकते हो कि कोई यूज़ नहीं करना है ये, यही। लेकिन कोर कंसेप्ट हम ये बताए तुमको, कहीं ना कहीं जैसे एक्सटेंड बताया, यूज तो किए हैं ना एक्सटेंड, यही तुमको रिएक्ट जैसे सब में आएगा, ठीक है।